तो हेलो मेरे यारो, डीमन ब्लेक की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस कैट से डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे देखकर हान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हान उसकी बॉडी को देखते हुए कह रहा होता है कि जुआन की ऐसी जो हालत ख़राब पड़ी है हुई है या इसके भीतर की डिमोनिक एनर्जी के कारण है। मुझे अब आखिरकार यहाँ पर क्या करना चाहिए। और वह याद करते हुए कहता है कि शायद वह बूढ़ा आदमी इस जुआन को अपनी बॉडी से के भीतर इसलिए मौजूद रखता था, इसलिए चिपका कर रखता था ताकि इसकी डिमोनिक एनर्जी को वह सप्रेस कर सके। क्योंकि उसने यहाँ पर जुआन को मेरे साथ छोड़ा है, तो इसका इलाज करने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। फिर वो अपने हाथ की ओर देखकर कहता है कि डिमोनिक एनर्जी और असुरा क्लेन की डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, उसे कंट्रोल करने की टेक्निक, क्या मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए? अगर मैं जुआन की बॉडी से इस डिमोनिक एनर्जी को निकाल सकूं, तो शायद इससे उस पर जो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वह उसका उल्टा होगा, मतलब कि वह थोड़ा-सा ठीक महसूस करेगा इसकी एनर्जी निकल जाती है तो। और वह कैट की ओर देखते हुए कहने लगता है, हालाँकि यह बेहद खतरनाक है, इसे जल्द से जल्द ही मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसे कर लेना चाहिए? और वह कहता है कि चलो इससे शुरू करें, और वह तुरंत ही अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाता है और उस कैट के डिमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर डायरेक्ट इंटर करवाने लगता है। और वह कहता है कि यह डिमोनिक एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर अजीब तरीके से बेकाबू हो रही है मेरी बॉडी के अंदर जाते के साथ, और वह लगातार उसकी बॉडी से एनर्जी खींचे जा रहा होता है। और वो कहता है कि उसे यहाँ पर बेहिसाब एनर्जी रिलीज हो रही है। मैं इसका बहुत ही ज़्यादा छोटा सा हिस्सा ही निकाल पा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बॉडी है वह पहले से ही ऐसी फील कर रही है मानो जैसे यह फुल हो चुकी है। और वह हाँफते हुए कह रहा होता है कि मुझे इसे दोबारा करना होगा। और वह फिर दोबारा से स्टार्ट करता है और उसके बॉडी की एनर्जी से को फिर से एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। और थोड़ी देर इसे कंटिन्यू करने के बाद वह हाँफ रहा होता है और कैट के माथे को सहलाते हुए कहता है, आखिरकार यह थोड़ी सी शांत हो चुकी है, इसे अब थोड़ा सा यहाँ पर बेटर लग रहा है। और उसके पसीने छूट चुके होते हैं। वह कहता है, मेरी बॉडी यहाँ बहुत ही ज़्यादा पेन कर रही है, यह पेन जो है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और वह थोड़ी देर फिर उससे मतलब एनर्जी निकाल चुका होता है, तो अपने हाथ को पीछे हटा लेता है। अब तो इसने एनर्जी ले ली है, बट इसे अचानक पेन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। वह कहता है, यह एनर्जी मेरी बॉडी को यहाँ पर क्रश करने की कोशिश कर रही है, ओह नो। और वह वहीं पर मतलब घुटने के बल आ जाता है, कहता है कि यह मेरी मेरिडियंस में घूम रही है और एक जंगली जानवर की तरह तीव्र एनर्जी से इधर-उधर दौड़ रही है। यह मेरी बॉडी को यहाँ पर तोड़-तोड़ के छोटे-छोटे टुकड़ों में, भागों में बाँटने की कोशिश कर रही है, यह एनर्जी। और वह कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और वह तुरंत ही जंप लगाकर उस होटल से बाहर की ओर निकल जाता है और बाहर आकर वहाँ एरिया पर जो आँगन होती है वहाँ पर तुरंत ही लैंड कर कर अपनी उस एनर्जी को सप्रेस करने के लिए अपने परफ़ॉर्म करने लगता है कल्टीवेशन को, मार्शल आर्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खत्म कर सके। हालाँकि अभी तो डिमोनिक एनर्जी को ही जो यूज़ करता है ना, तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर देगा तो इसके बॉडी में जो एनर्जी बनी हुई है वह कम होने लगेगी। और वह कहता है प्रैक्टिस करते हुए कि डैम, ये काफ़ी नहीं है, मैं उतनी तेज़ी से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी जो बॉडी है वह यहाँ पर पहले इतनी ज़्यादा तीव्र तरीके से इस एनर्जी को नष्ट नहीं कर पा रही है, मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। और वह फिर यहाँ पर एनर्जी बॉल्स का मतलब कुछ रिलीज़ कर रहा होता है किसी तरीके अजीब टेक्निक की, और कहता है, खैर अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से मर नहीं सकता हूँ। और लगातार वह अपनी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना जारी रखता है और कहता है कि इतनी जल्दी मुझे मरना नहीं है, मैं यहाँ पर जीना चाहता हूँ। और उस मतलब किसी प्रैक्टिस करते-करते उसकी थोड़ी-सी कंट्रोल होती है एनर्जी, तो अपने पेट में हाथ रखते हुए कह रहा होता है, आखिरकार मुझे यहाँ पर सफलता मिली गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बॉडी के अंदर इस डेमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर पाया हूँ। और हम देखते हैं कि इसे प्रैक्टिस करते हुए सुबह हो चुकी होती है और यहाँ पर अवतार कहता है कि जीना है, मुझे जीना है, मुझे जीना जारी रखना है, मुझे जीना जारी रखना होगा। और वह इसी तरीके से कहते हुए बेहोश होने लगता है और अकॉन्शियस होते हुए सीधे ज़मीन पर धड़ाम से गिरने लगता है। कहता है, क्या मैं हेवन की ओर जा रहा हूँ? तभी हम देखते हैं जुआन को, जो मियाँव करते हुए सीधे इसके पास आता है और इसे कॉलर से पकड़ता है और इसे टाँग कर सीधे उस रूम के अंदर ले जाता है। भाई, ये बिल्ली कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसे जब बेड पर लेटा दिया होता है और इसे म्याऊँ-म्याऊँ करके जगा रही होती है। तभी हान अचानक से जगता है और वह बगल में देखता है, कहता है, 1 मिनट, ये क्या? मैं कहाँ पे हूँ? जुआन, क्या तुमने मुझे यहाँ पर वापस ले आया? तो बिल्ली कहती है, अबे हाँ यार। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर हान ये सुनकर हँसते हुए कहता है कि थैंक्स तुम्हारा। और फिर वह उठता है और उस कैट को अपने कंधे पर रखकर कहता है कि चलो हम लोग अब बाहर घूमने चलते हैं। और वह बाहर की ओर जाते हुए अपने हैंड को देखते हुए अपनी बॉडी को महसूस करते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर लुओहान अर्थ रियलम पर मौजूद था पहले, लेकिन अभी लुओहान हेवन रियलम पर मैं लगभग पहुँच ही चुका हूँ। अगर इस तरीके से चलता रहा तो मैं यहाँ पर लुओहान रियलम को पूरी तरह से रीच कर लूँगा और आसानी से आगे की ओर बढ़ जाऊँगा। और वह हँसते हुए उस कैट को सहलाते हुए कहता है, ओह माय क्यूटी, तुम सचमुच में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी चार्म हो। तुम्हारी एनर्जी पाकर मेरी कल्टीवेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। और वह बाहर की ओर वहीं पर घूम रहा होता है, मार्केट में इधर-उधर देख रहा होता है। तभी इस जुआन को भी यहाँ पर कुछ पसंद आ जाता है या जाती है कहूँ, पता नहीं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर हान जो होता है उस चीज़ को खरीद लेता है और कहता है खरीदते वक़्त, पहले इस बूढ़े आदमी के पास काफ़ी पैसों की कमी है, मुझे भी बचत करके चलनी होगी। व्यापारी कह रहा होता है कि ट्रेड करने के लिए धन्यवाद। फिर इस कैट को देखते हैं जो वापस एक मछली को देखकर काफ़ी मतलब कि मासूम तरीके से देख रही होती है।
मुझको या तो मछली चाहिए। और इसका इस क्यूट से रिएक्शन को देखकर हान कहता है इज़ सो क्यूट, और फिर वह उसके लिए उस मछली को भी खरीद देता है। जहाँ पर वह कैट उस मछली को खाने के लिए अभी जिद कर रही होती है, तो हान कहता है अरे यार चलो तो पहले, चिंता मत करो, घर चलो, मैं इसके लिए तुम्हारे लिए इसका अच्छे तरीके से तैयार कराऊँगा, उसके बाद तुम्हें खाने को मिलेगा। और फिर ये लोग सफ़र करते हुए गलियों में गुजर रहे होते हैं, शाम होने वाली होती है। हान कहता है कि मुझे दिन भर घूमते-घूमते गाने गाने का मन कर रहा था यार। और वह तभी अचानक कुछ नोटिस करता है और कहता है 1 मिनट, आखिरकार ये क्या था? और वो अपने बगल से किसी को गुजरते हुए देखता है, तो वो कहता है कि नो, ये तो हेल असुरा क्लैन के लोग हैं। फिर हमें यहाँ पर राइटर के द्वारा एक लंबी चौड़ी नोट दिखाई जाती है, जिससे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ बताना चाहता है कि जूहान को उसके भिखारी पिता ने पाला था, जो कि उसका ओरिजिनल बाप नहीं था। हालाँकि जो जूहान है, वह एक अच्छे खासे फैमिली से बिलॉन्ग करता है, लेकिन उसके फैमिली में एक मुसीबत आ पड़ी, जिसकी वजह से इसे एक टेंपल में छोड़ दिया गया था और उस भिखारी ने फिर इसे पालना स्टार्ट किया। और यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि जानने के लायक है नहीं। एक ज़रूरी चीज़ है कि असुरा क्लैन के अंदर जो रैंकिंग दी जाती है, उनके क्लॉथ हुडीज़ की वजह से दी जाती है, जिसमें एक आती है ब्लैक क्लॉथ, जो कि लोअर लेवल पर मौजूद है, जो कि हान के पास है अभी। और फिर एक आती है ब्लू, फिर ग्रीन, फिर पर्पल, जिसको तुम लोगों ने एक टीम मीटअप में देखा होगा, पर्पल कलर का एक बंदा हुडी पहना हुआ था। और इससे भी पावरफुल जो आता है, वह मेन होता है रेड हुडी वाला। ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट हो गई। दूसरी चीज़ राइटर ने बताई है कि हमारे लौंडे ने अभी तक किसी भी लौंडिया को टच नहीं किया है, सिवाय मई की कैन के अलावे, और उसे ही लास्ट टाइम टच किया था। और यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल्स को दिखाया जाता है, जिसे मैं तुम्हें यहाँ पे शो करा देता हूँ। जो कि यहाँ पर 2 तरह की कल्टीवेशन लेवल्स है। एक तो नॉर्मल है भाई, तुम्हारा एनर्जी का कल्टीवेशन, और एक होता है फिजिकल कल्टीवेशन। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पर अभी जो एनर्जी कल्टीवेशन में है, वह हमारा हान जो है यहाँ पर सेकंड नंबर पे है, जो कि ध्यान यांग कल्टीवेशन है। और बॉडी कल्टीवेशन नीचे दी हुई है, जो कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल वह लुओ हान कल्टीवेशन लेवल पर है उसकी बॉडी। और हर एक कल्टीवेशन के अंदर 3-3 रियलम होती हैं, जिनमें एक अर्थ हो, मतलब हर एक रियलम में 3 पार्ट्स में बटी हुई है। जैसे तुम्हारा यहाँ पर लुओ कल्टीवेशन है, तो उसमें पहले अर्थ लेवल पर जाएगा, फिर हेवन लेवल पर जाएगा, और फिर ग्रेट सक्सेस लेवल पर जाएगा। उसके बाद ही वो लुओ लेवल से अगले किंग कॉन्ग रियलम पर पहुँचेगा बॉडी टेक्निक में। इसी तरह से एनर्जी टेक्निक में भी बटी हुई है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने तुम्हें बता दिया है। उसके बाद फिर हम हान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक कमरे में वापस आ चुका होता है, और छुपकर बाहर की ओर सारी एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर इसे पकड़ने के लिए नहीं आए हुए होते हैं, इसके सीनियर कांग को ढूंढ रहे होते हैं। और यही बात ये कहता है अपने मन में कि इन्हें देखकर लग रहा है ये लोग यहाँ पर छुपकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये लोग सीनियर कांग के जो खतरनाक धमकी थी, जहाँ पर उनके बंदों को उन लोगों को मार डाला था, जिसकी वजह से ये लोग डरे हुए लग रहे हैं। और यहाँ पर हान हँसते हुए कहता है कि जुआन चिंता मत करो, तुम लगातार आराम से बेफ़िक्र होकर खाते पीते रहो। यहाँ पर जब सीनियर आ जाएँगे, उसके बाद वो तुम्हारे नहलाने के काम को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं जाऊँगा तभी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। फिर हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रात को यहाँ पर हान काफ़ी परेशान लग रहा होता है, और उसने अपने साथ जुआन को रखा होता है, और वो कहता है कि आधा महीना बीत चुका है, लेकिन सीनियर अभी तक वापस नहीं आए हैं। आखिरकार क्या दिक्कत है? और वह बाहर में देख रहा था, जहाँ कई सारे ये असिस्टेंट्स घूम रहे होते हैं, घूर-घूर कर इसी की कोठरी को देख रहे होते हैं। और हान कहता है कि सीनियर की जो ऑफ़िशियल धमकी थी, उसके कारण से ये लंबे समय तक कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वे कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं, ऐसा लगता है। कहीं सीनियर को यहाँ पर कुछ हो तो नहीं गया है? और फिर हम उसे देखते हैं, वह उस जगह से भागते हुए कहता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ से जुआन को किसी सेफली जगह पर ले जाना होगा, छुपा देना होगा। और वह भागते-भागते फ़ॉरेस्ट के अंदर पहुँच चुका होता है, तभी अपना उसके सामने से कोई निकल रहा होता है, जिसे देखकर यह हैरान हो चुका होता है। और वहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं, जो हँसते हुए कह रहा होता है, क्या आपको लगता है कि कांगहाई की सुरक्षा में आप सुरक्षित हैं? मतलब कांग के प्रोटेक्शन में ज़िंदा रहोगे? क्योंकि आपने हेल असुरा क्लैन में 4 साल बिताए हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कबीले द्वारा जो लोग चुन लिए जाते हैं, वे लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं, उनका मरना तय है। यह सुन हान परेशान रहता है, अपने मन में कहता है उन्होंने हरे कलर की, मतलब कि वो हुडी पहनी हुई है, उस पे ग्रीन लाइन्स बने हुए हैं। इसका मतलब है कि ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे इससे किसी तरीके से निपटना होगा। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को यह ख़त्म करने के लिए क्लैन के ऐसे लोग को भेज सकते हैं। आखिरकार इन्हें इतना भी ज़्यादा मुझे मारने की कोशिश करने की क्या ही आवश्यकता है? और हम देखते हैं उसके बगल से और भी कई सारे बंदे निकलते हैं, सीधे एक साथ हमला करने के लिए हान की ओर ही बढ़ जाते हैं। तो हान यहाँ पर उसे देखकर कहता है कि व्हाट? आखिरकार कांग की जवाबी कार्रवाई से तुम लोग क्या डरते नहीं हो? अगर उसे पता चला, उसके बाद क्या तुम लोग मारे जाओगे? तो ये सुन यहाँ ये हँसते हुए कहता है, कांग ये कौन है? वो बूढ़ा झुबड़ा सा व्यक्ति। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आने वाला है? वह तो यू हुआ को चुनौती देने के लिए गया हुआ है। वह यहाँ पर आखिरकार आ ही कैसे सकता है? और इतने सारी चीज़ जानते हुए देखान तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ चुका होता है, इसे मारने के लिए, और अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे इस पर एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन इस सीनियर को देखते हैं, जो होता है आसानी तरीके से अपने स्वॉर्ड से हान के स्वॉर्ड अटैक को टैकल कर लेता है, और हँसते हुए कहता है कि तुम में सचमुच में कुछ तो टैलेंट है, लेकिन तुम्हारा जो रवैया है और जो एक्शन तुमने दिखाया है अपने क्लैन के खिलाफ में, वह बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
तभी हम मियाओ को देखते हैं जो तुरंत इसके कंधे पर होती है, वह जंप लगाकर सीधे इस पर झपट्टा मार देती है और ये इसके नज़दीक होने की वजह से इसके फेस पर चढ़कर एक जोरदार कट भी लगा देती है। ऐसा करते हुए देख खान चिल्लाकर कहता है, जुआन बचो। और हम देखते हैं जुआन को जो कि उसके फेस पर कट लगाकर वापस सीधे ही हान के पास वापस आ चुकी होती है। और हम देखते हैं ऐसा करते हुए देख वो बंदा चिल्लाते रह जाता है, कहता है कि कमीने को इस पकड़ो और इसे अभी के अभी मार डालो, या बचकर नहीं निकलना चाहिए। और हम देखते हैं हान यहाँ भागने की कोशिश तो कर रहा होता है, बट ये जो असिस्टेंट होते हैं वो चारों ओर से निकलते हैं वापस से हान पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से देखकर यहाँ पर इस बिल्ली की भी जो होती है वो सहम चुकी होती है और इसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है। तो यह देखकर हान कहता है, नो, इसकी डिमोनिक एनर्जी फिर से यहाँ पर उथल-पुथल मचा रही है, ये अप डाउन हो रही है। और तभी एक असिस्टेंट ने हान के एक दूसरे हाथ पर एक जोरदार कट मार दिया होता है। तो हान तुरंत ही अपने स्वॉर्ड के साथ उस बंदे को भी वहीं पर अपनी तलवार को चलाते हुए मार डालता है। और तभी एक बंदा जो होता है वो पीछे से आकर एक जोरदार किक अटैक सीधे इसके सर पर मारता है, जिसकी वजह से इसकी दिमाग तो हिलती है। फिर दूसरा बंदा जो होता है और सीधे इसके पीठ पर स्लेश चलाता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो स्लेश अटैक होता है उसके स्वॉर्ड पर लगती है, जिसकी वजह से उस स्वॉर्ड पर लगी जो पटिया होती है वो कट चुकी होती है। और हान तुरंत ही पलटकर उसके हेड पर एक जोरदार अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से और उसे मारते हुए कहता है कि बास्टर्ड, हट कमीने। और हम देखते हैं उस स्वॉर्ड की जो वहाँ पर पटिया कट चुकी होती है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड सीधे ज़मीन पर गिरती है और उसके अंदर के हमें नक्काशी को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी डेंजरस लग रही होती है और वो भी रेड कलर के, मतलब कि एक अच्छा डिज़ाइन है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कमीने होते हैं असिस्टेंट्स वो कहने लगते हैं कि उसके पास हथियार खत्म हो चुका है, उसके पास वेपन नहीं है, जल्दी करो, आगे की ओर बढ़ो और उस पर हमला करो। तो हम तुरंत ही उस गोल्ड मैन की स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इसे उधार लेने जा रहा हूँ। और वह असिस्टेंट अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे हान के करीब पहुंच चुके होते हैं और अपने जख्मी हाथ से उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर हमारा कमीना राइटर इस चैप्टर को ख़त्म कर देता है। सो जल्द से जल्द लाइक, शेयर, कमेंट, ताकि न्यू एपिसोड जल्द आ सके।